भी एक आदत सी हो जाती है हमें हाँ बोलने की। हम कोई भी हमसे अगर मदद मांगता है तो हम उन्हें ना नहीं बोल पाते। इसके पीछे बहुत सारा पास्ट है और बहुत गहरे में एक समझ है कि हम अपने आप को एक अच्छा इंसान मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सबकी ही सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमें ऐसा लगता है कि बस हम कर दें, हम बस उनकी सेवा हो जाए। वक्त बदलता है, आप बड़े होते हैं, आप देखते हैं कि आपको एक तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आपको यह भी ज्ञात हो रहा है कि ये लोग बहुत चालाक हैं। इन्हें पता है कि आप ना नहीं बोलते तो आपसे मांग लिया जाएगा और वह उस काम को आखिरी दिन तक नहीं करेंगे ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उन्हें असाइनमेंट मिल जाएगा या वह काम आप कर देंगे क्योंकि अब लास्ट डेट आ गई है। तो ये इसके अंदर गहराई बहुत सारी है। तो हमें ये समझना है कि पहली बात तो प्रेम है क्या और सेवा है क्या। अगर हम बहुत सूक्ष्म भाव समझें कि सेवा क्या है तो हम देखेंगे कि कुछ जगहों पर असली प्रेम और सेवा उस इंसान की सेवा ना करना है। हम जब किसी की मदद कर दे रहे हैं, जो इंसान हमसे जब मदद मांग रहा है, क्योंकि उसने मांग लिया तो हमने कर दी। इसमें हमें गहराई में जब हम जाएंगे तो इस इंसान की असली प्रगति किस चीज़ में है। इस इंसान की प्रगति उस स्ट्रगल को थोड़ा झेलने में है, उस असाइनमेंट को खुद से करने में है। इस इंसान को कई बार ना बोल देना इसकी प्रगति के लिए अच्छा है। आपका स्वार्थ और संबंध इससे खराब हो जाएगा। यह इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा, इस कारण मैं मदद कर देता हूँ। आप सेवा भी स्वार्थ से करते हैं। जब आप थोड़ा गहन प्रेम से सेवा के प्रति देखेंगे तो इस इंसान को अलग कर देना लाइफ से कि अब आप हमसे नहीं किसी और से मदद लें। इस इंसान को बोलना कि हम इतना गाइड कर सकते हैं, इतना आप खुद कीजिए, ताकि वह स्ट्रगल करें, सोचें, विचारें और उसमें प्रगति करें। और कुछ लोगों को पूर्णतः हाथ जोड़कर आगे बढ़ा देना, क्योंकि वह तो क्लियर कट आपको मतलब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानते हैं आपको। तो हमें प्रेम का स्वभाव जानना है, क्योंकि जब हमारे ऊपर ना बोलने की आती है तो हमारा जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो सेवक का है, वो देने वाले इंसान का है, वो एक अच्छे इंसान का है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम ये माने कि हम दूसरे इंसान को इसलिए नहीं दे रहे हैं असाइनमेंट, उसका काम इसलिए नहीं कर दे रहे हैं क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, हम स्वार्थी हैं, अब ये इंसान को हमने इतना दिया है 2 साल 3 साल से, वापस तो कुछ मिलता ही नहीं है, फिर भी हम देते जा रहे हैं क्योंकि यार हमारा स्वभाव तो देने का है, परंतु अब हम नहीं देंगे क्योंकि इससे नहीं मिला। तो हम जैसे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि आदत भी नहीं है। दूसरा, हम अपने आप को स्वार्थी कंसिडर करने लगते हैं। इस डेफिनेशन को ही अपग्रेड करना है कि प्रेम तो वह देखेगा उनके अंदर कि मेरा संबंध, मेरी इज्जत, वो मेरी बेइज्जती करें, परंतु आने वाले 5 दिन में जो वो मेरी सेवा ना करने में स्ट्रगल करेंगे, पढ़ाई करेंगे, असाइनमेंट खुद से करेंगे, ऑफिस का काम खुद से कंप्लीट करेंगे, इसमें उनकी असली ग्रोथ है। मैं उन्हें विकलांग बना रहा हूँ उनकी सेवा करके। प्रेम इस भाव में भी है कि हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। प्रेम इस भाव में भी है कि हम जगत की सेवा कर रहे हैं। सोचें किसकी सेवा करनी है। हमें समझना होगा कि प्रभु बहुत सारे लोग हमारी तरफ भेज सकते हैं सेवा करने के लिए। हम सेवा अपने स्वार्थ, संबंध, कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए कर रहे हैं, अपना नाम बनाने के लिए कर रहे हैं, कि एक्चुअली में हम उस इंसान की ग्रोथ देखना चाहते हैं। अगर आप उस इंसान की ग्रोथ देखना चाहते हैं
तो कई बार ना बोलना अच्छा है, वह भी प्रेम का ही एक अंश है कि आप अब सत्य में सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो सेवा ऐसी हो रही थी कि हमें अच्छा लग रहा है सेवा करना, सामने वाले को वाह 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 हमने बता दिया, अब उनका काम हो जाएगा, अब वो इस परेशानी से निकल जाएंगे। परंतु परम सेवा तो उस इंसान को परम समाधान के करीब ले जाने की है, प्रभु का नाम, रूप, लीला, धाम और गुरुओं के प्रवचन तक पहुंचाने की है। हम उन्हें जब छोटी सी भी प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं तो हम उन्हें स्ट्रगल और प्रगति का मौका नहीं दे रहे। थोड़ा वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, इंसान के अंदर थोड़ा झुकाव होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, तब जाके हम उनका जब समाधान देते हैं तो लगता भी है, वो चार और चीज़ें भी लेते हैं। परंतु चूंकि हमारी आदत घबराने की है तो हम बोलते हैं बस कर दो। नहीं, आप देखें अपनी सेवा को, अपने प्रेम को बहुत गहन भाव से विवेक के थ्रू देखें। क्योंकि अभी आप आदतवश कर रहे हैं, ना बोल पाना आदतवश है क्योंकि घबराहट हो जा रही है। और हम इमीडिएट रिलीफ वाले इंसान हैं, हमें कोई भी चीज़ जिससे अगर हमें अंदर से हल्की सी भी घबराहट हो रही तो हम उसका विपरीत करने लगते हैं क्योंकि हमें रिलीफ चाहिए। बट ब्रेकिंग अ हैबिट मीन्स कि हमें ये हो रही घबराहट, धड़कन को देखना होगा कि यार अब हम लॉजिकली देख लिए हैं, फिलोसॉफिकली देख लिए हैं, शास्त्रगत देख लिए हैं, एनालाइज कर लिए हैं कि यहाँ पर मदद नहीं करना प्रेम है, असली सेवा है। फिर भी घबराहट होगी, परंतु अपने आप को दोहरा के बताइए कि आप उनका भला चाहते हैं। यहाँ रेसिप्रोकेशन और स्वार्थ की बात नहीं है, आप सही में दिल से चाहते हैं कि वो प्रगति करें। और इस हिसाब से आप अंदर अपनी घबराहट को देख के लोगों को ना बोलकर भी अपने अंदर संतुष्ट, शांत रहने के लिए कदम उठाएंगे। और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो आगे होगा। एक बार आपने ना बोला, घबराहट हो गई, अब आप वापस पीछे नहीं, अब तो मैं सबके लिए कुछ करने थे नहीं। कर्तव्य धर्म की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, हमें गीता को, प्रभु के सार को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम इन एथिकल कनंड्रम्स में लगातार फंसे रहेंगे। प्रेमानंद महाराज किस तरीके से निर्णय देते हैं, हर इंसान के लिए एक डिफरेंट बनता है, हर सिचुएशन डिफरेंट होती है। हम निरंतर सोचते रहें, चिंतन फिर उस इंसान का बन जाए और हम पागल हो जाएं। हमें थोड़ा बहुत सोचना है, विचार करना है, प्रेम की सही डेफिनेशन, सेवा का सही अर्थ, उनका परम प्रगति, ना कि छोटी सी प्रगति। इस छोटी सी प्रगति में हमारा बड़ा होना नहीं, हमारा संबंध नहीं, उनकी प्रगति। जेन्युइनली ऐसे सोचिए, आप बुरे बन जाएंगे परंतु वाणी से आप प्यारे रहिए, आप ना बोलिए, प्रेम से कहिए, उनको कारण बताइए, कहिए उनको जो सोचना है। आपकी वाणी तो प्रेममय ही होनी चाहिए, कटु वचन हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें ये देखना है। और साथ ही में एक पॉइंट ये भी आ रहा था कि बाउंड्रीज बना लीजिए अपनी लाइफ में एज अ काउंसलर और एज अ पर्सन ऑल्सो, बिकॉज हमारा अपनापन जितना फैल गया है आपको कोई याद नहीं रखने वाला है। 6 महीने बाद जब काम निकल जाता है, मेरे अनुभव में 2-2.5-3 साल के बहुत कम लोग होते हैं जो अंत तक आपके लिए पूछते हैं कि आपकी सेवा कैसे कर सकें, आपकी मदद कैसे कर सकें। सबका काम निकलता है, सब आगे बढ़ जाते हैं और हम भी ऐसे ही हैं, हमारा भी काम निकल जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें कोई दोष दर्शन नहीं है, परंतु देखिए इस अपनापन को बटोरिए, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। आपकी लाइफ में 5-7 लोग हों तो ठीक, आप अकेले हों, प्रभु हो, बहुत बढ़िया, उत्तम ही है। और इस चीज़ पे विचार करें, घबराइए नहीं, ना बोलिए, दम से बोलिए, सोच समझ के अच्छे से विचार करके बोलिए, परंतु लोगों के और इन परिस्थितियों के बारे में सोचते न रहिए। प्रभु का स्मरण, उनके चरणों का स्मरण, उनके नाम, उनके रूप का स्मरण रहे। और जब सिचुएशन आ रही है और इंसान पूछ रहा है कि ये भेज दीजिए, ये कर दीजिए, यहाँ घूमने चलना है, उस वक्त प्रभु का स्मरण रख के आपको सेवा करने का मन है तो कीजिए। आपको लग रहा है कि मैं विचार कर चुका हूँ, नहीं करूँगा, छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि मैं 10% हेल्प करूँगा, 90% नहीं करूँगा, आप असेस करने के बाद डिसीजन स्पॉन्टेनियसली प्रभु का स्मरण रह कर करें। सही गलत जैसा भी होगा, आपने सोच के शास्त्र के हिसाब से करा। अपने पैटर्न्स, अपनी एंग्जाइटी, अपने हैबिट्स को देखिए
इनसे हमें ही निकलना है, स्वयं ही निकलेंगे, धीरे धीरे ही निकलेंगे, परंतु निकलने में घबराहट होगी। उस घबराहट को हमें प्रभु के स्मरण के द्वारा, प्रेजेंट में आने के द्वारा, ओवर थिंकिंग देख लेने के द्वारा अपनापन समेट लीजिए, दुनियादारी देख लीजिए, जिस भी द्वारा आप करना चाहें समेट लीजिए और प्रभु की ओर बढ़िए।